डाउट है वो क्लियर करता हूँ, 1 मिनट। ओके, आज किसी ने ट्रेड करा कि आज? रत्नदीप, किन्होंने भी ट्रेड किया आज? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। फैजान, आपने? अरे सर, मुझे तो साला कॉन्फिडेंट ही नहीं आता। कॉन्फिडेंस नहीं आता? हाँ। अच्छा। पता नहीं सर, सीख के भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यार अभी थोड़ा कम है। कितने दिन से आप सीख रहे हो? 6 महीने सर लगभग। और ट्रेड ट्रेड कभी नहीं लिया? नहीं सर, अभी नहीं लिया। वो करा था मैंने, बाइनरी ऑप्शन। अच्छा, ओके। जब आप अच्छे से सीख जाओगे ना, लाइव मार्केट में बैठोगे पूरे दिन, तो आपको जब ट्रेड मिलेगा ना परफेक्ट आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, तो आप ट्रेड ले लोगे। तो पहले आपको सबसे पहले एक काम करना है कि आपको एक सेटअप बनाना है। अपना सेटअप बनाओगे उसके बाद ही आप उस पर अच्छा। ट्रेड ले सकते हो। सेटअप नहीं होगा तो फिर ट्रेड भी नहीं ले पाओगे। ठीक है? हाँ सर। हाँ आप पहले अपना कोई एक सेटअप सर। बना लो, उसके बाद उसके हिसाब से आप ट्रेड लो। सेटअप नहीं होगा तो फिर ट्रेड तो कोई फ़ायदा नहीं बनता आपका। समझ रहे हो? समझे बात? फैजान, आपको समझ आई बात? हेलो? हेलो? आ गई सर, सर आ गई, आ गई। ठीक है, रत्नादीप, आपने ट्रेड लिया? नहीं सर, वो जो आपका क्लास तो सब अटेंड किया, पर मुझे सब पता भी चल गया कि कैसे क्या होता है, पर सर ट्रेड लेना नहीं आता सर, समझ रहे आप? अच्छा, मतलब आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हो? मतलब जब, हाँ, जब जब मतलब एसएल लगाने जा रहे हैं ना, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा है ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बताता बार, हूँ। एक बार। हाँ, अभी मैं हाँ आपको सर, बताता एक हूँ। बार मैं सर, हाँ सर, एक बार आप मतलब डेमो दिखा दीजिए, मैं ऐप पर जाके आप डेमो दिखा दीजिए कैसे स्टॉप लॉस लग दिया है। मैं बोला था ना, मुझे कुछ नहीं आता। ऐप पे कैसे लगाना है वो एकदम सिंपल है। अभी भी देखो किस तरीके से आज बैंक निफ्टी में ट्रेड हुए, एक बार मैं आपको वो समझाता हूँ, और कौन सा ट्रेड बना था, और उस ट्रेड का क्या स्टॉप लॉस और कैसे सोच के स्टॉप लॉस लगाना है, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। ठीक है? ओके? ओके, यस और नो? हाँ, यस सर, यस। ये हमारे लिए क्या था, एक तरीके से सपोर्ट का लाइन था आज, और ये हमारा जो ट्रेंड लाइन था ये भी एक तरीके से ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। अगर मार्केट आज इसको प्रॉपर ब्रेक डाउन कर देता तो मार्केट बहुत लंबा फॉल कर जाता, लेकिन अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्जेक्टली इसी ट्रेंड लाइन से और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट लेके एक तरीके से बॉटम पे बुलिश इंगल्फिंग आज का क्लोजिंग हुआ। अगर आप लोग देखोगे तो प्रीवियस डे से आज मार्केट लगभग लगभग 397 पॉइंट, मतलब बॉटम से 397 पॉइंट जाकर ऊपर क्लोजिंग किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस डे के हिसाब से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर जाके ये क्लोजिंग दे रहा, मतलब जहाँ खुला पूरा ऊपर जाके मतलब एक तरीके से बुलिश इंगल्फिंग बना दिया। अगर कुछ भी निगेटिव न्यूज़ नहीं आया तो हो सकता है कि कल गैप अप भी हो जाए मार्केट, क्योंकि बॉटम पे क्या है, बुलिश इंगल्फिंग है। और जब बॉटम पे बुलिश इंगल्फिंग होता है तो क्या होता है, उसके नेक्स्ट डे हम लोगों को गैप अप देखने को मिल जाता है। जब कभी भी आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद देख लो कि एक तरीके से ये ट्रेंड लाइन था जो मैंने आप लोगों को फ्राइडे या फिर सैटरडे को रात में भेजा था। ये एक तरीके से चार्ट भेजा था ना आप लोगों को कि ये एक तरीके से ट्रेंड लाइन है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हाँ आपको सर, पता हाँ होगा। सर। तो यही ट्रेंड लाइन से आज ने मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। और अगर हम लोग इसमें रेजिस्टेंस देखेंगे तो आज के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था वो यही लेवल था जहाँ पे मार्केट आज क्लोजिंग दिया। ठीक है, ये वाला लेवल, उसके नीचे क्लोजिंग है बट ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल था। मैं एक बार उसको भी मार्क कर देता हूँ। उसके बाद इसको अगर आप इंट्राडे के चार्ट पे देखोगे 15 मिनट के चार्ट पे, तो आपको समझ में आएगा बहुत कुछ। ठीक है? अगर सिर्फ आप आज का ही चार्ट देखते हो, कल का भूल जाते हैं। आज किस तरीके से मार्केट में ट्रेड हुआ, उसमें हम लोगों को कहाँ पे चार्ट में ट्रेड मिला, कहाँ पे चार्ट में ट्रेड नहीं मिला, मैं आपको एक बार वो समझाता हूँ। ये हमारा आज का चार्ट है। मार्केट क्या हुआ था, सॉरी, ये 15 मिनट का चार्ट है ना। यहाँ पे प्राइस आज खुला था 9:15 के हिसाब से, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दिया और वापस प्राइस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। एक तरीके से मार्केट आज अप ट्रेंड में था। लेकिन 15 मिनट पे हम लोग को क्या समझ में आया, ये हमारे लिए आज के लिए रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या था, हाई बनाया और यहाँ से नीचे आया। और प्रीवियस डे के चार्ट को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो प्रीवियस डे के हिसाब से ये यहाँ से भी प्राइस फॉल किया है, यहाँ से भी प्राइस फॉल किया है, यहाँ से भी प्राइस फॉल, इधर से भी फॉल, यहाँ से भी, फिर यहाँ से नीचे, और फिर आज जहाँ पे हाई बनाया वहाँ से भी फॉल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे।
और इसको मार्क कैसे करना है, एक तरीके से हम लोगों को एक रेक्टेंगल में फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आज के लिए हमारा पहले ये रेजिस्टेंस लाइन था, क्यों, जैसे प्राइस खुला ऊपर से रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया। अब आप प्रीवियस डे के चार्ट को देखोगे तो आपको समझ जाएगा, यहाँ से भी प्राइस फॉल, इधर से फॉल, इधर से फॉल, यहाँ से फॉल, और आज भी स्टार्टिंग में यहाँ से प्राइस फॉल, मतलब कितना बार रेजिस्टेंस लिया, एक बार, दो बार, ये तीन, ये चार, ये पांचवी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। आज जाकर इसको जाकर ये ब्रेक किया, फिर इसका क्या हुआ, यहाँ से अब वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन के फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो एक तरीके से हम लोगों को ये समझ आया कि आखिर इंट्राडे में हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है, चार्ट को एनालिसिस कैसे करना है। अभी ये हम लोगों का चार्ट था, तो ये चीज़ हम लोग पहले हम लोगों ने इसको मार्क करके रखा हुआ था, मैंने अपने चार्ट पे भी मार्क करके रखा था। लेकिन इंट्राडे में कौन कौन से हार्मोनिक के पैटर्न्स लगे, किस तरीके से हार्मोनिक पैटर्न्स को लगाना है, उस पर तो हम लोग डिटेल में इवनिंग में बात करेंगे, जो हमारा लाइव क्लास होता है 8 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक। यूट्यूब पे जो भी लोग इसको देख रहे हैं, जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उससे ज्वाइन करके आगे इस क्लास को सीख तक सकते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न्स किस तरीके से यूज़ होता है। मैं आपको बताता हूँ इंटरडे के चार्ट में कि हार्मोनिक पैटर्न्स कैसे आज मैंने लगाया। आज दो ट्रेड था और दोनों ट्रेड किस तरीके से मैंने एग्जीक्यूट किया, क्या हमारा साइकोलॉजी होना चाहिए, उसको मैं आपको क्या करता हूँ एक बार डिटेल में समझाता हूँ। बट आप मुझे एक बार बताओ कि आज किन्हीं ने भी हार्मोनिक पे ट्रेड लिया था, जो भी लोग ज्वाइन हो उसमें से किसी ने भी लिया था क्या? ट्रेड सर नहीं मैं लिया तो था सर, एनालिसिस अटेंड किया किया था था। मैंने बस। अच्छा, सम्राट रॉय आपने बस एनालिसिस किया था। हाँ हाँ बस। हाँ। ट्रेड लेते क्या है सर, पैसा नहीं है मेरे पास अभी। अच्छा, ठीक है। और फैज़ान अहमद आपको? हेलो सर। हाँ जी। हाँ, अरे सर मेरा तो मैंने ना, मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत पता है सर क्या देता है? क्या? मैं मार्केट में 2-2 3-3 4-4 घंटे बैठता हूँ ना सर, सबसे ज्यादा मुझे जो दिक्कत देती है वो देता है ट्रैपिंग। उससे कैसे बचा जाता है? ठीक है, मैं आपको ट्रैपिंग भी एक बार समझा देता हूँ कि उससे कैसे बचना है। हाँ सर, उसके चक्कर में ना सर मैं ना, मेरा कॉन्फिडेंस ना ऐसा का तैसा हो जाता है सर। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कॉन्फिडेंस किस तरीके से बिल्ड करना होता है। आप एक बार चार्ट को देखो, एक तरीके से ये हमारा क्या था, आज के लिए रेजिस्टेंस था। देखोगे तो प्राइस यहीं गया, यहीं से डायरेक्ट क्या हुआ था, मार्केट फॉल कर गया था। ठीक है, ये हमारा क्या है, कल का क्लोजिंग था, ये आज का हमारा फर्स्ट कैंडल था। खुला, प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके फिर प्राइस नीचे, जी सर। फिर प्राइस ऊपर। अब इस तरीके से प्राइस आज में चला, लेकिन यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न्स कैसे यूज़ करना था, चार्ट देख रहे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हार्मोनिक पैटर्न्स लगाया कैसे जाता है, ट्रेड कैसे लिया जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता है। तो आप देखोगे तो मार्केट आज क्या था, फ्लैट खुला था, गैप डाउन खुला नहीं था। फ्लैट खुलने के बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे जब फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस डे के हिसाब से भी क्या करते हैं, हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज़ करते हैं। अब मैंने पहला ट्रेड कैसे लिया वो मैं आप लोगों को एक बार समझाता हूँ। अब देखोगे तो शार्क पैटर्न क्या होता है, शार्क पैटर्न आप लोगों को पता नहीं होगा। मैं जो आपको लाइव क्लास में हार्मोनिक पैटर्न्स बताता हूँ, एक बार दिखाता हूँ शार्क पैटर्न्स क्या होते हैं, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं इंपॉर्टेंट। वेट अ मोमेंट। अगर आप देखोगे तो जो हमारा हार्मोनिक ट्रेडिंग का सबसे लास्ट पैटर्न है, ये शार्क पैटर्न है। तो मैं शार्क पैटर्न को ही यूज़ किया, दो बार आज मार्केट में शार्क पैटर्न बना और दोनों बार मैंने ट्रेड लिया था और दोनों बार मैंने प्रॉफिट भी बुक किया। परफेक्ट एंट्री था और परफेक्ट एग्जिट था। बट किस तरीके से उसको मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट पे यूज़ किया वो मैं आपको एक बार ही समझाता हूँ। देखो ये हमारा क्या है, एक लेग है ओ एक्स। अब बैंक सबसे पहले इसका रूल पढ़ते हैं, क्या बोलता है, इसमें 5 लेग होते हैं, ओ एक्स ए बी सी। आप लोगों को समझ में नहीं आए कोई बात नहीं है, आप लोग इसको वापस से जब मैं समझाऊंगा ना इवनिंग में, तभी भी आप समझ सकते हो। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सिंपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि यूज़ कैसे किया जाता है। अभी नहीं समझ में आएगा, इवनिंग में ज्वाइन कर लेना, जो हमारा लाइव क्लास होता है उसमें भी आपको मैं वापस से समझाऊंगा। बट आज बना बैंक निफ्टी के चार्ट पे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये हमारा एक तरीके से इम्पल्स लेग हुआ, ये एक करेक्शन लेग, फिर ये इम्पल्स, फिर करेक्शन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा है ना एक ओ एक्स ले गया, अब बैंक इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक ओ एक्स मिलना चाहिए, जैसे कि है ना ये ओ एक्स मिलना चाहिए, या ऐसा ही पैटर्न सेम बनेगा चार्ट पे भी। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, ओ एक्स होना चाहिए। अब हम लोग ओ एक्स किसको कंसिडर कर रहे हैं, इसको हम लोग ओ एक्स कंसिडर कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा ओ एक्स हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये इसको मैं कंसिडर करता हूँ ओ, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एक्स, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ। बहुत ईजी है और बहुत परफेक्टली वर्क करता है, आपका जो टारगेट होगा ना उसको आराम से ये अचीव करके देगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए ना, अगर हार्मोनिक पैटर्न्स आपको आ गया, तो जैसे मैं ट्रेड करता हूँ वैसे आप भी ट्रेड कर सकते हो। और सीरियसली बता रहा हूँ भाई कि ये चीज़ आपको फ्री में कोई भी नहीं बताएगा।
यार तुम इस चीज़ को कहीं भी सर्च करोगे आपको नहीं पता चलेगा जितना मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। विद एग्जांपल चार्ट पे आज बताऊंगा कि बैंक निफ्टी ने कैसे लाइव मार्केट में 2 बार शार्प पैटर्न बनाया और दोनों बार मार्केट ने टारगेट को हिट किया प्रॉपर तरीके से। देखो आप इस चीज़ को जी समझो जी एक सर, बार। मैं आपको बहुत बताता प्यारा हूँ, सर आप। ये क्या है, एक OX है। अब मैं इसका फोटो दिखा रहा हूँ, ये क्या है, एक OX है। अब AB क्या होगा, हमारा करेक्शन लेवल। ये कितना परसेंट होता है इससे कोई मतलब नहीं होता अपने को, बस हम लोगों को देखना है। OX हो गया, इसका करेक्शन भी आ गया, तो क्या हुआ OX, X के बाद ये हमारा होगा A। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A। ठीक है, हमारा 3 लेग कंप्लीट हो गया। पैटर्न यही बोलता है, पैटर्न में स्टार्टिंग का ये जो 3 लेग है ना, इसमें कोई रूल नहीं, बस सिंपल हम लोगों को चार्ट देखना है OXA। अब इसके बाद हम लोग रूल लगाएंगे। अब ए बी आना चाहिए। ए बी क्या होता है, यहाँ से ए हो गया, अब ऊपर में बी बनेगा। तो हम लोगों को ये समझ आना चाहिए कि ए बी क्या होता है। ए बी का रूल देखो, 1.13 से लेकर 1.618 तक होना चाहिए एक्स ए का। ठीक है, अब ये जो हमारा एक्स ए है ना, इसका जो रिट्रेसमेंट आना चाहिए ऊपर की तरफ, वो कितना आना चाहिए, 1.13 से लेकर 1.618 तक आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे। अब एक्स से लेकर ए तक का हम लोग फिबोनाची लगाते हैं। अब देखते हैं किस लेवल से रिट्रेस हुआ। देखें तो एग्जैक्टली 1.618 के लेवल से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ गया। रूल क्या बोलता है, मैक्स टू मैक्स 1.61 जाना चाहिए। तो ये भी रूल हमारा ये परफेक्टली वर्क किया। एग्जैक्टली फिबोनाची के 1.618 के लेवल से ये नीचे की तरफ आया, और रूल भी यही बोलता है कि मैक्सिमम इतना जाना चाहिए। ये रूल हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रूल क्या बोलता है, बीसी जो हमारा होगा, अब बीसी कहाँ होगा, ये एच ओ हो गया, एक्स हो गया, ए हो गया, ऊपर हमारा बी बना। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे बी भी लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे बी लिख दिया। जो भी लोग देख रहे हो इसको थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, मैं दूसरी बार समझाऊंगा, दूसरी बार समझ नहीं आएगा तीसरी बार भी बता दूंगा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धीरे धीरे आराम आराम से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा O कंप्लीट, X कंप्लीट, A कंप्लीट, B कंप्लीट। अब हमारा AB क्या होना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग AB क्या होना चाहिए, 1.13 से लेकर 1.16 होना चाहिए, 168 होना चाहिए। अब क्या है 1.618, वही एग्जैक्टली लेवल से प्राइस टच किया और नीचे की तरफ फॉल कर गया। चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब B के बाद यहाँ पे C बनेगा, लेकिन BC होता क्या है वो हम लोगों को इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग रूल देखेंगे, BC क्या होना चाहिए, 0.886 से लेकर 1.13 होना चाहिए OX का। ठीक है, चार्ट पे आते हैं, OX क्या है, ये है OX। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट चेक करेंगे। ठीक है, अब O से क्या करूंगा मैं, OX जो X का हाई है उस पर रख दूंगा। अब यहाँ पे ये रूल क्या बोलता है, एग्जैक्टली क्या होगा, अब मैं इसको थोड़ा सा परफेक्टली तरीके से रख देता हूँ। ठीक है, अब ये रूल क्या बोलता है, कितना होना चाहिए, 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए OX का। बैंक निफ्टी पे देखते हैं, 0.88 का ये रेड वाला लाइन है, और 1.13 आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा, उसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऑन कर लूँगा। जो लेवल हमारी यूज़ का नहीं है उसको काट के 1.13 कर देता हूँ, ओके करूँगा, यहाँ पे वो लेवल आ जाएगा 1.13 का। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे 0.8 और 1.13 है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जोन बनाएंगे। सबसे पहला काम, आज मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया, आपको जो स्क्रीनशॉट भेजा था उसका हमारा क्या सेटअप होता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, अब ये हमारा कौन सा जोन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं PRZ जोन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें लिख देता हूँ PRZ जोन। PRZ इसका मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। O कंप्लीट, X कंप्लीट, A कंप्लीट, B कंप्लीट। अब ये हमारा बनेगा C का पॉइंट। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ C। ये जो हमारा बेस है ना, जो हमारा लो है, ये हमारा C है, उसको मैं नीचे लिखता हूँ। अब यहाँ पे लिख दिया C। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार रफ ड्राइंग से बनाता हूँ, OX A B और ये हमारा बना C। इसको अच्छे से समझो। ठीक है, OXABNC, सी पॉइंट क्या हुआ हमारा, एक तरीके से ये जोन बना PRZ जोन। हमारा एंट्री पॉइंट क्या होता है, हमारा सी होता है एंट्री पॉइंट, और इसका टारगेट क्या होता है, 0.5% ऑफ BC। ठीक है, अब ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, मतलब इस जोन में जैसे प्राइस इंटर करेगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब इसका टारगेट क्या होता है, टारगेट हमारा होता है BC। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। BC क्या होता है, सॉरी, जो हमारा सी पॉइंट पे एंट्री है, तो ये हमारा सी कंप्लीट, सी पॉइंट पे हमारा एंट्री होगा। अब हमारा टारगेट क्या होता है, 0.5% ऑफ BC। अब BC कौन सा इम्पल्स है, ये, इसका 50% हमारा टारगेट होगा। तो इसको कैसे मार्क करेंगे, अब B का जो हाई है और C का जो लो है, यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट लगाएंगे फिबोनाची का, और जो 50% का लेवल है ना उसको मार्क कर लेंगे।
ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ 50 के लेवल को फर्स्ट मार्क कर देता हूँ, दूसरा टारगेट हमारा रेजिस्टेंस होगा। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे आपने यहाँ पे एंट्री किया, अब देखो तो प्राइस यहाँ से डायरेक्ट आपको जाके क्या हुआ, आपका जो टारगेट था उसको प्राइस ने हिट किया। बट यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, मतलब छोटी सी, इसमें मैं आपको एक क्लू देता हूँ कि आपको और एडवांस किस तरीके से सोचना है और अपने ट्रेड को 100% परफेक्टली किस तरीके से बनाना है। 100% तो नहीं बना सकता कोई भी, बट एग्जैक्टली कैलकुलेट करके प्रॉपर तरीके से कैसे एंट्री लेना वो, ये एक हमारा एक सेटअप था सार्क के अकॉर्डिंग, ये हमारा एंट्री बन गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये भी लगा देता हूँ ओ एक्स एक्स ए, ये हमारा 1.61 कर देता हूँ 661, ये हमारा 88 का लेवल होता है, 886 887 89 86 हो गया। इसको मैं एग्जैक्टली 88 करता हूँ, वेट 86 लेवल्स आपको दिख रहे होंगे, कहाँ पे दिख रहे होंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये 88, ये एक्स ओ एक्स, देखो यहाँ पे देखो तो एक्स ए बी सी डी पैटर्न आता है। शार्प पैटर्न का यहाँ पे फीचर्स नहीं है कि आप शार्प पैटर्न प्रॉपर लगा सकते हो, लेकिन इस इम्पल्स को भी लेके लगा सकते हो। अब यहाँ पे एक्स है, इसको कंसिडर नहीं करना, लेकिन बस रूल सही होने चाहिए। ये 1.61 होना चाहिए इसका, और बी सी 0.88 होना चाहिए, 89 है, एक दो पॉइंट ऊपर। ये जून के अंदर आया, जैसे प्राइस ने इसको टच किया, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब जो इसका 50% है ये है, हम लोग ये हमारा पहला टारगेट होगा। अब मार्केट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने आपके दोनों टारगेट को हिट किया है। कैसे हिट किया है, अब मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ। हमारा पी आर जेड जोन कंप्लीट हुआ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, इसको मैं क्या करता हूँ लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, यहाँ पे मैं ओके करके इसको लिखता हूँ, ये फर्स्ट टारगेट हमारा। अब देखो जैसे प्राइस इसको टच किया, अब ये आपका फर्स्ट टारगेट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। ठीक है, अब सिंपल सा काम, आपका टारगेट ये होगा और आपका स्टॉप लॉस बस जोन जो है ना, जोन का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। अब देखोगे तो आपने जैसे एंट्री किया इधर, आपका मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया। अब कितने पॉइंट है यहाँ पे आपको टारगेट है, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से स्केल ले लो, आपने इधर एंट्री करा, आपका यहाँ पे जो टारगेट बना है 150 पॉइंट का अप्रॉक्स बना, ये आपका फर्स्ट टारगेट होता है। अगर मार्केट इसको पैराबोलिक ब्रेक कर दे तो ये आपका जो हमारा नेक्स्ट जो सी लेग था, सॉरी ये हमारा कौन सा लेग होगा, ओ एक्स ए बी, जो हमारा बी लेग होता है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है। मार्केट ने उसको भी क्या किया, ब्रेक कर दिया था। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो तो आपने देखा होगा, किन्हीं ने देखा किस तरीके से मैंने उसका स्क्रीनशॉट भेजा था, किसी ने भी देखा उसको, यस और नो, देखा या नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा? आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, देखा सर, 2 बार देखा, शार्प पैटर्न 2 बार बना। हाँ तो बताइए ना कि देखा सर। तो ठीक है, सर देखो अभी एक तरीके से ये हमारा शार्प पैटर्न था, ये हमारा पी आर जोन था, बट इसको मैं एक तरीके से और कंफर्म कर देता हूँ। कैसे, अभी मैंने क्या किया था, इसको एक इम्पल्स लिया था। ठीक है, ये हमारा पहला इम्पल्स था, कैसे था देखो, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ओ एक्स एक्स ए बी बी सी, सी पॉइंट पे अपन का क्या बनता है, एंट्री बनता है। ठीक है, ये हमारा पहला एक शार्क पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो दूसरा शार्क भी लगेगा, कैसे लगेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इसको इम्पल्स माना था ना, अब मैं इसको इम्पल्स नहीं मानूंगा, अब मैं इसको इम्पल्स मानूंगा, तो भी शार्क पैटर्न काम करेगा। कैसे, अब मैं थोड़ा सा पीछे जाके काम करता हूँ। देखो इसको मैंने माना क्या, ओ एक्स, अब इसको पूरा मान लूंगा एक्स ए, इसको मानूंगा ए बी, इसको मानूंगा बी सी। सी पॉइंट पे हम लोगों का वापस से एंट्री होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची के लेवल्स को लाकर चेक करेंगे कि ये हमारा 16 आ रहा है या नहीं आ रहा इस इम्पल्स का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे फिबोनाची के लेवल्स को लगाते हैं। ओ एक्स एक्स ए है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इससे इस बॉटम तक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये जो लेवल को टच कर रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.13, लेकिन हार्मोनिक पैटर्न जो है, जो शार्क पैटर्न है, शार्क पैटर्न का मिनिमम होता है 1.13 और मैक्सिमम होता है 1.16। अगर हम लोग इस इम्पल्स से लगाएंगे यहाँ से यहाँ, अगर हम लोग इस इम्पल्स से यहाँ लगा रहे थे तो 1.6 आ रहा था, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं और इस इम्पल्स से मतलब इस टॉप से यहाँ तक लगाते हैं तो 1.13 का लेवल आ रहा है। मतलब दोनों लेवल, थोड़ा सा पीछे से भी लगाओगे तो भी काम करेगा, थोड़ा सा आगे से लगाओगे फिर भी काम करेगा। तो मैंने यहाँ से भी लगाया एक कंफर्मेशन लेने के लिए, देखा 1.13 का ये लेवल है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये भी हमारा परफेक्ट काम करने वाला है।
मतलब हम लोग इस इम्पल्स से भी लगा सकते हैं शार्प पैटर्न को। ठीक है, चलो इसको डिलीट कर दिया। तो ये हमारा क्या हुआ ओ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ, इसका साइज थोड़ा सा कम करता हूँ। ठीक है, ओ ये हमारा हुआ शार्प पैटर्न बता रहा हूँ। ठीक है, समझ नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, वापस से समझा दूंगा। उसके बाद हमारा होता है एक्स, तो ये हमारा हुआ एक्स, ओ एक्स कम्प्लीट। ओ एक्स कम्प्लीट, ओ एक्स के बाद हमारा होता है ए यहाँ पे हुआ हमारा। ए के बाद हमारा होता है बी। अब मैं क्या करता हूँ, बी इसको मार्क करता हूँ, बी ये हुआ हमारा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा होता है सी, तो सी लिख हमारा ये वाला हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सी भी लिख देता हूँ। अब सी हमारा बॉटम पे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा सी ले लूँगा, एग्जैक्टली मैं जोन के अंदर लग देता हूँ सी। अब ओ एक्स ए बी एंड सी। अब ओ एक्स हमारा क्या होना चाहिए, इम्पल्स लेग होना चाहिए। ठीक है, ओ एक्स हमारा इम्पल्स लेग होगा। फोटो देखो, ओ एक्स एक इम्पल्स लेग है, ओ एक्स एक इम्पल्स लेग है, एक्स ए एक रिट्रेसमेंट लेग है, एक्स एक रिट्रेसमेंट लेग है। ये कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले जो समझाया इसको ओ एक्स माना था, ओ एक्स एक्स ए ए बी बी सी, लेकिन अभी मैं थोड़ा पीछे से मान रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ओ एक्स एक्स ए ए बी, लेकिन ए बी हमारा काम करना चाहिए। ए बी क्या बोलता है 1.13 से लेकर 1.61 होना चाहिए एक्स ए का। तो एक्स ये है, ए ये है, और हम लोग क्या करेंगे एक्स का जो हाई है और ए का जो लो है वहाँ पे फिबोनाची के लेवल्स लगाएंगे। अब देखो तो 1.13 1.27 1.27 को टच करके नीचे आया, क्या बोलता है 1.13 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 1.16 होना चाहिए। मिनिमम 1.13 है ना ये वाला लेवल, यहाँ से भी प्राइस ड्रॉप करेगा तो भी काम करेगा, 1.27 से करा उसके ऊपर से तो भी काम करेगा। ठीक है, ये रूल हमारा काम कर गया, मतलब ए भी हमारा परफेक्ट है, ए भी हमारा क्या परफेक्ट है। अब बी सी देखेंगे, बी सी क्या होना चाहिए 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए ओ एक्स का। अब देखो ओ एक्स कहाँ है, ये रहा ओ एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे ओ एक्स में रिट्रेसमेंट लगाएंगे। परफेक्ट, तो ओ से लेकर एक्स के हाई तक में लगाएंगे। अब इसमें 0.88 के लेवल को और 1.13 के लेवल को क्या करेंगे मार्क कर लेंगे। चलो ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ रेक्टेंगल लेता हूँ, 0.88 का लेवल ये वाला है, 1.13 का लेवल ये वाला है। मैं क्या करता हूँ इस ट्रेंड लाइन को अभी डिलीट कर देता हूँ, लॉन्गर पीरियड के लिए उसका कोई हमारे पास अभी काम नहीं है। तो 0.88 का लेवल ये है और 1.13 का लेवल ये है। अब मैं यहाँ पे दोनों के पास क्या करूँगा एक जोन बनाऊंगा 1.13। अब देखो तो जो ऊपर वाला लाइन है ना ये 0.88 पे लिखा रखा मैंने, और नीचे वाला जो आपका रेक्टेंगल का लाइन दिख रहा है ना वो मैंने 1.13 पे रखा, क्योंकि ये इसके बीच में आना चाहिए। क्या बोलता है 0.88 से लेकर 1.13 तक होना चाहिए ओ एक्स का। कितना समझ आया सब लोगों को, इतना समझ आया आप लोगों को, यस और नो? यस सर, यस सर। ठीक है, अगर इतना आपका समझ आ जान। गया तो अब आगे देखते हैं। अब ये हमारा दो जोन बना, ये भी पी आर जेड जोन है और ये भी पी आर जेड जोन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी आर जेड, पी आर जेड, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे दो जोन बन गया। कैसे जोन बना, अगर मैं इसको ओ मानता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ अगर ओ एक्स, ये तो हमारा बस पहले मैंने थोड़ा ऊपर से लिया पहले से, ओ एक्स एक्स ए बी बी सी, ओ एक्स एक्स ए बी और बी सी। इससे पहले मैंने कैसे बनाया था ओ एक्स ए बी बी सी, सब लिख दिया सही था, बस मैंने ओ एक्स को बदल दिया था। अभी मैंने इसको ओ एक्स मान लिया, इससे पहले मैंने इसको ओ एक्स माना था। किसी भी एक इम्पल्स को आप मान सकते हैं। अब देखो ये भी पी आर जेड जोन बना, ये भी हमारा पी आर जेड जोन बना। अब यहाँ पे अगर आप एंट्री कर रहे हो 1.13 के लेवल पे, जैसे इस कैंडल ने आपको यहाँ पे दिखाया ना 1.13 का लेवल और इस इम्पल्स से आपका ये 88 का लेवल, तो आपका इस जगह पे एंट्री बनेगा और यहाँ से आपका टारगेट क्या होगा 50%। अब हमारा BC क्या है, अब ये BC है, क्योंकि आप देखोगे तो जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है सी ये भी है और सी ये भी है, ये भी हमारा पी आर जेड जोन सी है और ये भी हमारा पी आर जेड जोन सी है। और हमारा क्या होता है एंट्री पॉइंट सी, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब हमारा डी बनेगा ऊपर, वो क्या होता है 0.5% ऑफ BC। अब BC हमारा ये है ना, तो अभी हम लोग जो फिबोनाची लगाएंगे बी से लेकर सी पे लगाएंगे। परफेक्ट, अब इसका 50% का लेवल एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हमारा पहले भी वही आएगा, अभी भी वही आएगा, क्योंकि लो और हाई तो BC का दोनों टाइम पे इक्वल था। बस क्या हुआ कि आपका एंट्री परफेक्ट करने के लिए मैंने दो पीआर जोन बनाया। अब ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट आपका ये हाई होगा। ठीक है, देखो तो मार्केट ने यहाँ से डायरेक्ट फर्स्ट टारगेट आपको हिट किया, सेकंड टारगेट को भी हिट किया।
अब आपको यहाँ से कितने पॉइंट का मूव मिला फर्स्ट टारगेट में? 150 पॉइंट का। अगर आपका सेकंड टारगेट का भी कैंडल देखोगे तो लगभग 280 पॉइंट का। आप इतना वेट नहीं कर सकते अपने पोजीशन को लेकर। अगर आपको प्रॉफिट दिखेगा 5000 तो आप बुक कर लोगे, लेकिन अगर आपके पास ये सेटअप होगा कि चल यार ये फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट जो हमारा होता है वो हमारा बी लेग होता है, बी का जो हाई होता है, तो अगर देखो तो मार्केट ने उसको बुक किया, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका पहला 50% प्रॉफिट बुक होना चाहिए। अब आज मैंने 2 लॉट लिया था, तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट जो भेजा होगा आपने उसको देखा होगा कि यहाँ पे मैंने अपने फर्स्ट लॉट को बुक कर लिया था अपने प्रॉफिट को, सेकंड लॉट को ही मैंने होल्ड किया था। पहला ट्रेड मैंने 215 पे खरीदा, यहाँ पे 215 खरीदा, प्राइस ऊपर गया, वापस जब नीचे है तो यहाँ पे फिर मैंने खरीद लिया था एक और लॉट, ठीक है, एवरेज कर लिया, फिर प्राइस गया, यहाँ पे मैंने पहला प्रॉफिट अपना बुक कर लिया था 231 रुपया पे, फिर प्राइस हाई बनाया, यहाँ पे लगभग वो प्रीमियम हो गया था 260 या 261 का, मैंने 261 पे अपना दूसरा प्रॉफिट भी बुक कर लिया। व्हाट्सएप पे जो मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजा है, आप उसको देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये पहला ट्रेड था आज के दिन का अकॉर्डिंग टू शार्क पैटर्न। समझ आया ये चीज़ सब लोगों को? समझ आया, यस और नो? यस सर। सब लोगों को आया? सब लोगों को आया या नहीं आया? एक ही लोगों को आया समझ? बाकी जो भी लोग ज्वाइन हो, फैजान, दादा, जीतू वार और जो लोग हैं उन लोगों को समझ आया? हेलो सर। हाँ, सर ये शैक पैटर्न डेली 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 बनता है कि कैसा सर? ये लगभग डेली बन जाता है। फिर सर इसको चेक कैसे करना कि ये इम्पल्स ले यहाँ से अब ये शार्ट पैटर्न बनाएगा? तो आपने मेरे हार्मोनिक का एक भी वीडियो नहीं देखा है? नहीं देखा सर। देखा है तो आपको तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए, जो भी हमारा इम्पल्स होता है, तो जो हम देखो, आप एक बार क्या करो ना, यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है स्टॉक मेथड एकेडमी का, आप उस पर जाओ, प्लेलिस्ट में स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स के बैच 4 में, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा ये चीज़, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, मैंने उसमें अच्छे से, कल हमारा पहला क्लास हुआ था, ठीक है, हार्मोनिक पैटर्न पे सैटरडे के दिन बैट पैटर्न मैंने समझाया था। आज हमारा संडे के दिन, कल छुट्टी थी, आज मंडे को दूसरा क्लास होगा जिसमें हम लोग बटरफ्लाई पैटर्न के बारे में समझेंगे। हार्मोनिक पैटर्न्स टोटल 7 होते हैं, मैं सातों के बारे में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से हार्मोनिक पैटर्न्स हैं, बैट है, बटरफ्लाई है, गाटली है, साइफर है, क्रैब है, डीप क्रैब है और शार्क है। आज जो मार्केट में बना वो शार्क बना। डेली कोई एक ना एक पैटर्न तो बन ही जाता है, आप अगर सब सीख जाओगे तो आप किसी एक पैटर्न पर ट्रेड ले ही लोगे आराम से, ठीक है, समझे इस चीज़ को? ठीक। और सर ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड में मार्केट ने अपना को प्रॉफिट दे दिया। अब मैं आपको दूसरा शार्क पैटर्न दिखाता हूँ जो आज ही के दिन बना था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, अब इस तरफ आता हूँ। अब दूसरा शार्क पैटर्न कैसे, सेम एग्जाम्पल, सेम कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है ना, मैं क्या करता हूँ, अब देखो ये हमारा ओ है ना, अब ये ओ इधर आ जाएगा, अब ये हमारा ओ, एक्स क्या है ना, ये हमारा एक्स है। इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ओ एक्स कम्प्लीट, एक्स के बाद हमारा ए एक्स ए होगा। अब ए कौन सा लेवल है, ये, तो मैं ए को इधर उठा के ला देता हूँ। अब ए भी क्या होना चाहिए, ए भी हमारा रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, शार्क के। अब देखो शार्क के ए भी क्या होना चाहिए, आप लोगों को तो अभी पता चली क्या होगा, ए भी 1.13 से होना चाहिए, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए एक्स ए का। अब एक्स ए ये है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फिबोनाची लाके चेक करेंगे कि ये 1.13 को क्रॉस करके ऊपर गया है और 1.61 से नीचे आया या नहीं आया। अब आप देखोगे तो 1.13 का ये वाला लेवल है, रेड वाला 1.61, इसके बीच में कहीं से भी प्राइस नीचे आएगा, प्रॉपर काम कर जाएगा। देखोगे तो ये 1.414 को टच करके नीचे आया, तो ये भी हमारा रूल यहाँ पे क्या हुआ, ए बी परफेक्टली वर्क कर गया, तो ये हमारा क्या होगा, बी। अब मैं क्या करता हूँ, इस बी को इधर ले आता हूँ, ठीक है। अब बी सी क्या होता है, अब देखो बी सी 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए ओ एक्स का। अब ओ एक्स कौन सा है, ये है हमारा ओ एक्स, चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ओ से लेकर एक्स तक का फिबोनाची लगाऊंगा, ओ से लेकर एक्स तक का फिबोनाची लगाया, और इसमें मैं जोन बनाऊंगा किसका, 0.88 से लेकर 1.13 का। 1.13 का लेवल कौन सा है, ये रहा 1.13 का लेवल, और 0.88 का ये रेड वाला। अब मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची को डिलीट करता हूँ। अब देखो ये हमारा पहले से रेजिस्टेंस जोन था, ये जो आपको बड़ा सा लाइन दिख रहा है, जो मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्क करके दिखा था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था। मार्केट ने इधर क्या किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया। अभी रेजिस्टेंस पे हमारा कौन सा जोन बना, सॉरी सपोर्ट पे कौन सा जोन बना, पी आर जेड जोन। तो पी आर जेड में लिख देता हूँ इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पी आर जेड जोन बन गया, ये हमारा पहले से रेजिस्टेंस था। अब उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, तो वही रेजिस्टेंस अब हमारा हो गया पी आर जेड, ठीक है। इसका मैं कलर यहाँ से बदल देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए,
ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ। ठीक है, ये हमारा हुआ PRZ अकॉर्डिंग टू शार्प पैटर्न। तो ये हमारा कौन सा लेग होगा, यहाँ पे C लेग होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, C लिख देता हूँ परफेक्टली। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, C लिख दिया। तो O X A B एंड C। अब शार्प पैटर्न का फोटो देखो, O X A B एंड C। C क्या बोलता है, 0.8 से लेकर 1.13। तो आप यहाँ पे जोन बना सकते हो। मैंने ऊपर वाला लाइन जो है वो 88 का है। अब इस जोन को जैसे प्राइस टच करेगा आप एंट्री कर लोगे। अब आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट आप देखो यहाँ पे क्या है, एंट्री कहाँ पे करोगे, C पे। तो C हमारा ये बना, तो आपका इधर एंट्री होगा एग्जैक्टली बॉटम पे। अब आपका टारगेट क्या होगा, 0.5% ऑफ BC। BC कौन सा है, ये, चलो ठीक है। अब B का हाई और C का लो, अब इस रिट्रेसमेंट लगाकर 50% किधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 50%। चलो ठीक है, मैं क्या करूँगा, 50% को मार्क कर लूँगा। ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट जो हमारा B का हाई होता है, मतलब जो हमारा B पॉइंट होता है वो हमारा सेकंड टारगेट होता है। अब मैं फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हमारा सेकंड टारगेट। अब यहाँ पे जैसे प्राइस आएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को एक्टिवेट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इधर लॉन्ग पोजीशन एक बनाता हूँ। ये हार्मोनी कितना परफेक्टली वर्क करता है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। देखो आपका फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट का है लगभग। कैसे, आप इधर देखो, आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करा, जैसे प्राइस आपकी जोन को टच किया। अब आप यहाँ से देखो मेजर करोगे तो 96, मतलब ये आपका फर्स्ट टारगेट लगभग 100 पॉइंट दे ही दिया। कितने कैंडल में, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज, ऊपर जाके क्लोज, यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे खुला था, नीचे आया, लो बनाया, जोन के अंदर आप एंट्री किए, प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग रिजेक्शन मिल गया, मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए। 5-10, मतलब देखो इधर इंट्राडे यूज करें 5 रुपये, मतलब 10 मिनट में आपका फर्स्ट टारगेट कितने पॉइंट का मिला, मूव मात्र 100 पॉइंट का मूव, 2 कैंडल में फर्स्ट टारगेट 2 कैंडल में अचीव। तीसरा चौथा लगभग 20 मिनट में आपको कितना पॉइंट का मूव मिला इस बॉटम से, लगभग 180 पॉइंट का। फिर अगर इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो हम लोग क्या करेंगे, होल्ड कर सकते हैं, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो मार्केट ने आपके फर्स्ट टारगेट को अचीव किया, दूसरी बार फिर मार्केट ने आपके सेकंड टारगेट को अचीव किया। टोटल देखोगे तो 184 पॉइंट आपको यहाँ परफेक्टली वन साइडेड मूव मिल गया। और आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का रहा, आप ये भी देखो। अब स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे वही मैं जो आपको हमेशा बताता हूँ 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप 50 पॉइंट का भी ऐसा लगते हो ना बॉस, तो ऐसा हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपके टारगेट हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मार्केट ने हिट कर दिया, सेकंड टारगेट मार्केट ने हिट कर दिया। दोनों पैटर्न पे आज मैंने ट्रेड लिया और ये भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट करके मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी भेजा था ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए। तो ग्रुप में भी आपने देखा होगा जब लाइव मार्केट में ये बन रहा था तभी भेजा। अभी मैं सोचा कि एक बार आप लोगों को भी समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये शार्प पैटर्न लगा था सुबह में भी और मार्केट क्लोज होने के टाइम भी शार्प पैटर्न लगा, दोनों में मार्केट ने टारगेट को अचीव कर लिया। आज बना ये समझाने का बस मेन रीज़न यही था ताकि आपको समझ आए कि शार्प पैटर्न जब मार्केट में बनता है तो वो प्रॉपर वर्क करता है, उसका टारगेट अचीव होता है, लेकिन कभी कभी फेल भी होता है। तो उससे घबराना नहीं है, 10 बार में 2 बार 3 बार फेल हो जाएगा, लेकिन 7 से 8 बार आपका क्या होगा, टारगेट को हिट कर देगा। तो ये काफ़ी परफेक्टली वर्क करता है। मैं इतने साल से ट्रेड कर रहा हूँ तो शार्प पैटर्न में बता रहा हूँ सबसे अच्छा वर्क करता है, इसलिए मैं शार्प पैटर्न पर ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आया होगा। सब लोगों को समझ में आया या कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो अभी। समझ आया सब लोगों को, जी सर आ गया। सब लोगों को आ गया। यस सर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लो, नहीं पूछना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे ताकि आपको बस यही बताना था। अगर नेक्स्ट डे मार्केट में शार्प पैटर्न बने, बाकी मैं आप लोगों को तो सिखा ही रहा हूँ, सारे पैटर्न्स के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको सीखना है तो आप इवनिंग वाला क्लास जो होता है हमारा 8 बजे से, आप उसको ज्वाइन करो। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब मैं आप लोगों को बताऊँगा और आप लोगों को ये चीज़ समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, हेलो सर। हाँ जी। सर ये बोल रहे हैं कि जो स्टॉप लॉस मैंने बोला ना वो एक बार दिखा दीजिए ना। स्टॉप लॉस कैसे लगाना, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने इधर एंट्री करा, कोई भी प्रीमियम खरीदा, एक 40,200 का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, अब उसका यहाँ पे प्राइस चल रहा है 200 रुपया, ठीक है। हेलो, हाँ सर ठीक है। आप मेरे को रिवर्ट देना। हाँ सर। यहाँ पे 40,100 चल रहा है, अच्छा। आपने 40,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा, उसका प्राइस मान लो 200 रुपया चल रहा है, ओके। ओके। अब आप देखो कि यहाँ से आपका जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेजर करता हूँ, इस जोन से लेकर आपका जोन का जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ पे आप अपना एसएल लगाओगे तो आपका लगभग 40 पॉइंट का एसएल है।
तो आप जब प्रीमियम खरीदोगे वो 200 रुपये का प्रीमियम है और इन द मनी है, तो अगर मार्केट 40 पॉइंट नीचे आ जाएगा आपके एसएल को हिट करने, तो आपके प्रीमियम का प्राइस भी 40 पॉइंट कम होगा। अब अगर वो 200 पॉइंट का है ना, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, 160 का एसएल लगाना है 40 पॉइंट कम करके। अब एसएल कैसे लगाना है, आप जैसे ऑर्डर खरीदोगे, जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वहाँ पे आप जाओगे, आपको एसएल लगाने का ऑप्शन आएगा, तो एक ट्रिगर प्राइस होगा और एक एक्चुअल प्राइस होगा। तो प्राइस पे लिख देना क्या, 150 160 लिख देना या 159 लिख देना, और ट्रिगर प्राइस पे 160 लिख सकते हो। ठीक है, जैसे 160 को टच करेगा आपका प्राइस ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं क्या करूंगा ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके और कैसे स्टॉप लॉस लगाना होता है उसका मैं आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसका वीडियो बना के आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, हाँ सर, यही कर देना। ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? किन्हीं सर का मेरे भी? पास है सर, आपने रिकॉर्ड करके भेजा था, वो भेज दूँ सर मैं ग्रुप में? किरण राठौड़, आपको मैंने कब भेजा था? इससे पहले भेजा था सर, एक बार मैंने पूछा था स्टॉप लॉस के लिए, तो आपने भेजा था वीडियो करके कि स्टॉप लॉस कैसा लगाना है बोल के सर। ठीक है, तो एक काम करो, आप वो मेरे को भेज दो, मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, ओके सर, वापस मैं से आपको मुझको आप फॉरवर्ड कर दो। हाँ ओके सर, भेज रहा हूँ। ठीक है, और कोई डाउट आप लोगों का, कोई क्वेश्चन पूछना है? किरण नहीं। फैजान, रणदीप तिवारी, सर आपका? मेरा फैजान। एक सेकेंड, बताइए तिवारी जी, आप अपना क्वेश्चन बताइए। जी सर नमस्कार सर, मेरा फर्स्ट क्लास है, देख रहे हैं बहुत अच्छा है, नमस्कार, बस आप मेरे फर्स्ट को क्लास है? उतना नॉलेज नहीं। जी हाँ, फर्स्ट क्लास है, इसलिए अभी आपको आई थिंक और कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था 13 फरवरी को, ये स्टार्ट किया था, वो खत्म होने पे है। हार्मोनिक ट्रेडिंग हमारा लास्ट जी कॉन्सेप्ट जी है जो मैं भी आपको समझा रहा हूँ। इसके जी बाद जी मैं नया बैच वापस से स्टार्ट करूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको मैं बेसिक से समझा पाऊँ। ठीक है, जी 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 ठीक है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे बिल्कुल नहीं करना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी सर, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। फैजान अहमद, बताइए आप। सर हाँ सर, मैं अभी ना ऑप्शन में आपका देख रहा था, मेरी ना क्लास छूट गई थी ऑप्शन वाली। तो वो ना सर, उसमें ना जैसे आपने बताया सी बाय करना या सी सेल करना जो भी है, ठीक है सर, हाँ जी, उसका क्या चार्ट देखना जरूरी होता है क्या? बिना चार्ट देखे फिर कैसे आप ट्रेड कर सकते हो? ना 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 सर, बैंक मैं वो वाला जैसे अच्छा, ऑप्शन का प्रीमियम है सर चार्ट, 300। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, उसका चार्ट नहीं हाँ हाँ देखना, सर। उसका चार्ट नहीं देखना। अगर आप बैंक निफ्टी का प्रीमियम खरीद रहे हो, ऑप्शन खरीद रहे हो, तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, प्रीमियम का चार्ट मत देखो। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, हाँ ये डाउट था मुझे आपको उसी टाइम। ठीक है सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसका चार्ट देखने की सर जरूरत नहीं है। हाँ ठीक सर। ठीक है, और कोई डाउट? और कोई डाउट किन्हीं का भी? हेलो सर। हाँ जी, हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, बोल रहे हैं कि सब बोलते हैं ना कि ऑप्शन सबसे खतरनाक चीज है, ये नहीं करना चाहिए, क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि भाई इसमें अब आप बिना, देखो ये बोलने का भी रीज़न होता है, क्योंकि इसमें लोग क्या करते हैं, बिना सीखे ट्रेड करते हैं। इसमें हाई रिस्क होता है, आपका अमाउंट जीरो हो सकता है। अगर आप इसमें 1 लाख भी लगाओगे तो वो जीरो भी हो सकता है। जीरो सम गेम है, एक जीतता है दूसरा हारता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को लॉस हो रहा है। अगर दूसरे को लॉस हो रहा है तो मतलब किसी न किसी को प्रॉफिट हो रहा है। अगर आज मुझे प्रॉफिट हुआ, इट मीन्स कि इतना पैसा किसी को ना किसी को लॉस हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई एक ही पार्टी जीतती है, इधर बायर और या फिर सेलर। यहाँ पे हाई रिस्क होता है, आपको बहुत डिसिप्लिन के साथ बहुत अच्छे से सीखने के बाद उसके बाद ही ट्रेड करना होगा। अगर आप गलत ट्रेड करोगे आपको लॉस होगा और कुछ नहीं होगा, घर से पैसा जाएगा। बहुत खतरनाक चीज़ें रियल में है, अगर आप बिना सीखे करते हो तो। लेकिन अगर आपको हर चीज़ आता है, बेसिक्स टू एडवांस आपको सब कुछ क्लियर है, आप पूरा एक सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हो, अपने एसएल को रखते हो, आपका टारगेट पहले से डिसाइडेड होता है, फिर आप ट्रेड में एंट्री करते हो, टारगेट जब मिलता है तो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप भी कर रहे हो, तो आप एक परफेक्ट ट्रेडर हो। इसमें अगर आप 6 महीना भी इस तरीके से मेहनत कर दिए तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। खतरनाक चीज़ दुनिया में हर एक चीज़ होता है, किसी चीज़ की कोई गारंटी सर नहीं अगर होती। मैं स्टॉप लॉस लगा के मतलब ट्रेड करूँ ऑप्शन, पूरा पैसा जा सकते हैं क्या, ऐसा होता है? नहीं, आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो पूरा पैसा क्यों जाएगा, आपका बस ऐसे हिट होगा। 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20, 25 जो भी आपका एसएल है वो हिट होगा। हाँ सर, ऐसे लेट होने से सर ऑटोमेटिक, सुनिए सर। हेलो, हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूँ। हाँ ये बोल रहा है कि ऐसे लेट होने से सर हमारा जो ऑर्डर है ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है क्या?
ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका ऑर्डर। आपने जिस पॉइंट पे अपना एसएल लगाया है, एसएल का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस। अगर आपने एसएल लगा दिया तो आपने जहाँ पे लगाया वहां तक का ही आपको लॉस होगा। जैसे उस प्राइस को टच करेगा मार्केट, ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट क्लोज हो जाएगा, वहां पे उतना ही लॉस होगा, उससे ज्यादा 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा आपको। इसलिए बोलते हैं ना एसएल लगाना जरूरी अच्छा होता है। और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, और किन्हीं का कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अगर नहीं पूछना तो हम लोग यहाँ पे सर क्लास को फिर मेरा एक और डाउट रहता है, बोलिए। ये सर रेंज में बहुत जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ डेमो पे ना सर, तो ये रेंज में बहुत मेरा लॉस हो, हर बार स्टॉप लॉस जाता है, ये रेंज बना जाता है मेरा। देखो आप पहले एक काम करो, एक जब रेंज मार्केट बनाया ना तो आप रेंज में कभी ट्रेड मत करो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक रेंज बनाई किस तरीके से, सॉरी एक काम करता हूँ, यहाँ से देखो प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया। अब ये एक तरीके से क्या हमारा एक रेंज है। अब इसके बीच में आप यहाँ पे ट्रेड मत करो, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है। यहाँ पे सेल मत करो, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है। लेकिन ये आपका क्या हुआ, एक शार्प पैटर्न के हिसाब से आपने एक सेटअप बना। आपको यहाँ पे शार्प पैटर्न बोल रहा है कि एंट्री करो, और एंट्री इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी आपका एक तरीके से ये जो जोन बन रहा है जी आपका, सर जी। ये सपोर्ट का जोन है। पहले रेजिस्टेंस था, लेकिन जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो ये सपोर्ट बन गया। सपोर्ट के रेंज पे हमारा क्या बनना, शार्प पैटर्न बोलता है कि अब मैं यहाँ से रिवर्स हो जाऊंगा। पीआरजेड का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में तो इधर से अप हो जाएगा। बस यहाँ पे आपका जब जोन बना, आप यहाँ पे एंट्री करो। इस जगह से कुछ आपको ट्रेड करना ही नहीं है, जोन में कभी भी ट्रेड नहीं करना, ठीक है? ठीक है गाइस? जैसे ठीक है काफी सर। नॉइज हो रहा है इधर। जी सर जी सर। इन द मनी खरीदना चाहिए ना सर, अगर से मार्केट ऊपर जाता है बोले तो इन द मनी खरीदना चाहिए ना सर। हाँ, इन द मनी खरीदना चाहिए आपको। जैसा कि अभी प्राइस चल रहा है 41,000 में, मतलब कौन सा खरीदना है सर कॉल हम को? 40,000 41,000 चल रहा है तो 40,900 का कॉल ऑप्शन खरीद लो। ओके सर ओके। जी, अगर मान लो 40,300 अभी मार्केट चल रहा है तो 40,200, 40,100, 40,000 का कॉल ऑप्शन खरीद लो। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, अगर आपको हार्मोनिक पैटर्न्स और डिटेल में समझना है तो आप इवनिंग वाला क्लास ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सब कुछ मैं डिटेल में समझा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं इवनिंग में।